हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस जो हैं वो आपको बहुत ही हेल्पफुल अभी तक रहे होंगे। तो आज बेटा मैं आपको बात करने वाला हूं कि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर शीट के अंदर सबसे पहले हमें कौन सा सेक्शन लिखना चाहिए। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला यहां पे हमें ये पता है कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। हमारे क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब ये 12 क्वेश्चन में से बेटा हमें 8 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। 8 क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने हैं। यहां पे इस बार गुजरात बोर्ड ने जो क्वेश्चन पेपर है इसका पैटर्न चेंज करा है। जनरल ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो ये जनरल ऑप्शन के अंदर 12 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें से 8 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं जो 2 मार्क्स के होंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 3 मार्क्स के टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं 6 और 4 मार्क के 6 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। इन शॉर्ट 2 मार्क के 8 क्वेश्चन, 3 मार्क के 6 क्वेश्चन और 4 मार्क के 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 18 क्वेश्चंस के आंसर हमें हमारी आंसर शीट में लिखने हैं। 18 क्वेश्चंस के आंसर हमें आंसर शीट में लिखने हैं। अगर हम 19, 20, 21, 22 इतने क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो इट इज ऑफ नो मीनिंग, वो कोई मतलब का है ही नहीं। क्योंकि आपको 19 क्वेश्चन के आंसर अगर आप लिखोगे तो 19 क्वेश्चन के आंसर्स का सम होके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको 8, 6 और 4 आंसर लिखने के ही मार्क्स मिलने वाले हैं। ये सबसे पहले आप क्लियर कर लो। क्लियर है बेटा? अब यहां पे 2 मार्क के क्वेश्चन जो है वो पहले हम अटेम्प्ट करेंगे, या 3 मार्क के करेंगे या 4 मार्क के करेंगे। तो बेटा मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जिस भी पोर्शन के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चंस के आंसर, 3 मार्क के क्वेश्चन के आंसर और 4 मार्क के क्वेश्चन के आंसर, सबसे पहले वही आंसर आप लिखो, है ना, जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। से फॉर एग्जाम्पल आपको 2 मार्क के 8 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। आपको उसमें से 4 आंसर एकदम परफेक्ट तरीके से पता है, 1-2 क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत पता है और 2 क्वेश्चन के आंसर तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 3 मार्क के क्वेश्चंस, उसमें 6 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, उसमें भी आप 3 अच्छे से कर पाओगे और बाकी आपको पता नहीं है कि मतलब पता ही नहीं है कि क्या करना है या फिर क्या लिखना है। आप उसमें गप्पे मारने वाले हो। और 4 मार्क के जो 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं उसमें से 2 में आप कंफर्म हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब है आपको 50% पेपर एकदम परफेक्ट तरीके से उसके आंसर पता है। तो मेरा ये कहना है आपसे, मेरा ये सजेशन है आपसे कि पहले बेटा आप 4 मार्क के क्वेश्चन के आंसर लिख दो। अच्छा, ये इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको क्योंकि आप 4 मार्क के आंसर लिख दोगे तो 8 मार्क तो डायरेक्ट हो गए ना। 2 क्वेश्चन के आंसर आपको परफेक्ट तरीके से पता थे तो 8 मार्क को यहां पे आपके स्कोर हो गए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कोई दूसरा सेक्शन स्टार्ट नहीं करना। 4 मार्क के 2 क्वेश्चन के आंसर आपने लिख दिए ना, उसके बाद एक पेज आप छोड़ दो। अच्छा, एक पेज का मतलब आगे पीछे एक पेज बोल रहा हूं मैं आपको, आगे पीछे ऐसे मैं आपको टोटल पेजेस नहीं बोल रहा। 2 पेज मतलब टोटल 4 पेज नहीं बोल रहा मैं आपको। 4 मार्क के 2 क्वेश्चन के आंसर आपने परफेक्ट तरीके से लिख दिए, फिर टोटल 4 पेज मतलब 2 पेज छोड़ दो आप। फिर वो सेक्शन स्टार्ट करो अगेन जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है। समझ आया आपको? जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है वो आप अटेम्प्ट करो, है ना। जैसे अब आपको 3 मार्क के जो क्वेश्चन है जो 6 लिखने हैं उसमें से आपको 4 या 5 पता है तो पहले वो लिखो आप, फिर 2 मार्क के क्वेश्चन लिखो। और अगर ऐसा है कि 2 मार्क के 8 में से 8 क्वेश्चन आपको पता है तो पहले वो 2 मार्क के लिखो, फिर आप लिखो 3 मार्क के, फिर आप 4 मार्क के लिखो। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 3 मार्क के जो भी क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं वो नंबर तो आप एक साथ लिख ही देना,
जैसे कि 6 क्वेश्चन आपको लिखने हैं 3 मार्क के, ठीक है। तो जैसे 1 to 6 ऐसे फॉर एग्जाम्पल, तो पहले 4 क्वेश्चन आपने लिखे, फिर 5th और 6th का आपको आंसर नहीं पता, 3 मार्क के 5th और 6th का आंसर आपको नहीं पता, तो आप पीछे मत लिखना, वो सेक्शन वहीं पे कंप्लीट करने के बाद ही नया सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। आपने सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन लिखे, सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन लिखे, सेक्शन सी का 1 क्वेश्चन लिखा, फिर वापस से सेक्शन बी स्टार्ट किया, तो बोर्ड का ये रूल है कि पेपर चेक नहीं होगा, मतलब वो जो पीछे आपने लिखा है वो चेक नहीं होगा, ऑफिशियली ये रूल है। फिर कुछ पेपर चेकर चेक करते हैं, मार्क्स देते हैं, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पिक्चर। तो उस मुसीबत में हमें नहीं फंसना है। हमें क्या करना है, 2 मार्क के क्वेश्चन आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, 4 आपने लिख दिए हैं, 4 आपको नहीं पता, उसका थोड़ा स्पेस बाकी रखो और फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट करो। सब सेक्शंस के क्वेश्चन मिक्सअप नहीं करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ रहा है बेटा आपको? अब मैं 1-2 दिन में पूरी आंसर शीट जो है वो शो करने वाला हूं एक रैंकर स्टूडेंट की, 50 में से 50 थ्योरी में वो स्कोर कर रहा है ना, तो उसकी आंसर शीट में शेयर करूंगा, उस तरीके से आप पेपर लिखना। तो अभी मैंने आपको बता दिया 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चंस का आंसर पहले आपको अटेम्प्ट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट एक टिप मैं आपको दे रहा हूं, अच्छे से सुनिए। जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, आपको जो भी सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर ज्यादा पता है, उसके अंदर आप सीक्वेंस लिख दो क्वेश्चन पेपर के अंदर जल्दी से। जैसे 4 मार्क के 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो 4 में भी ऐसा भी तो होगा ना कि मतलब एक क्वेश्चन तो जोरदार और हमने देखा और पता चला वाह ये क्वेश्चन पूछ लिया और ये क्वेश्चन पूछा मतलब कंफर्म, मजा आ गया, ऐसा तो होगा ना। तो उसको 1 लिख दो, फिर प्रायोरिटी वाइज 2 लिखो, फिर 3 और फिर 4th जो हमें अटेम्प्ट करना ही नहीं है पर करना तो पड़ेगा ना, तो प्रायोरिटी वाइज उसको 1 2 3 4 लिख दो। ऐसे 3 मार्क के क्वेश्चन में क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 लिख दो। और 2 मार्क के क्वेश्चन में क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब आपको जो अच्छा पता है ना वो पहले लिखना है, उस सेक्शन में जो आपको अच्छे से आंसर पता है उसका उस क्वेश्चन का आंसर पहले लिखना है। और जिसमें आप श्योर नहीं हो, कुछ कुछ पता है पर हम श्योर नहीं है कि साला ये होगा या नहीं होगा, ये लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वो वाला लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। समझ आया बेटा आपको मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? तो इतना क्वेश्चन पेपर में जब पार्ट बी लिखेंगे तो ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। जल्दी से मैं एक आंसर शीट शेयर करने वाला हूं, जो आप देखिए और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से लिखिए कहां से आप वीडियो देख रहे हो, आपका मतलब आप कौन से एरिया को बिलोंग कर रहे हो, जो आप अभी वीडियो देख रहे हो वो एरिया का नाम जरूर लिखें और हमारे एफर्ट्स को जरूर से कमेंट बॉक्स में प्लीज अप्रिशिएट करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, और यूट्यूब चैनल बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, और जो लोगों ने ये चैनल लेट कांटेक्ट में आए हो वो प्लेलिस्ट में जाओ और बहुत सारा ढेर सारा केमिस्ट्री आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। Thank you so much students for watching this video. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.